हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो ऐसे बेहतरीन एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का जिन्होंने हाल ही के वर्षों में आप लोगों के बीच में अपनी स्पेशल जगह को क्रिएट कर रखा है। तो मैं बात कर रहा हूँ कीटोमैक एंटी डैंड्रफ शैम्पू की, जो आता है टॉरेक्स कंपनी के द्वारा। तो दूसरा है कीटोकॉनाजोल शैम्पू 2% जो आता है भारतीय जन औषधालय के द्वारा। वैसे तो दोनों ही डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू है, बट मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि दोनों शैम्पूज में से कौन सा रहेगा बेहतर आपके लिए, वो भी विद डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एक आपको नॉलेजेबल वीडियो मैं डिलीवर कर पाऊँ। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करी जाए इन दोनों शैम्पूज़ के कॉमन पॉइंट्स को लेकर के, जो दोनों में ही सेम एग्जिस्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये कि इनमें जो मेडिसिन का यूज़ किया हुआ है वो हमें सेम देखने को मिलता है, जिसका नाम है कीटोकॉनाजोल IP 2%। बेसिकली एक एंटी फंगल एजेंट होता है जो फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन और डैंड्रफ को ट्रीट करने के पर्पज से यूज़ किया जाता है। और थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँ, जितनी मेडिसिन के नेम के पीछे जेडोएली यानी जॉल मेंशन किया हुआ रहता है वो हमारी एंटी फंगल मेडिसिन की कैटेगरी में एक्सिस्ट करती है, जैसे कि माइकोकॉनाजोल, क्लोट्रिमाइसोल और लूलिकोनाजोल। आई नो कि जो तीसरा वर्ड मैंने इस्तेमाल किया वो सुनने में आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट हाँ, ये सभी एंटी फंगल मेडिसिन की कैटेगरी में एक्सिस्ट करती है। दूसरा कॉमन पॉइंट जो मेरे को लगा कि इन दोनों की बोतल का डिज़ाइन सेम ही है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा तो आप सुन के काफ़ी हैरान हो जाओगे कि इन दोनों कंपनीज़ की जो बोतल की मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कंपनी भी सेम ही है, जिसका नाम है श्री नैना। तीसरा कॉमन पॉइंट जो मेरे को लगा कि दोनों ही शैम्पू डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू की कैटेगरी में एक्सिस्ट करते हैं और दोनों ही दावा करते हैं कि आपकी स्केलिंग और रीचिंग को कंट्रोल करेंगे। चौथा कॉमन पॉइंट ये है कि इन दोनों में हमें सेम प्रकार का इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है कि इन दोनों शैम्पूज़ को हफ्ते में केवल 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसके पीछे एक स्पेसिफिक लॉजिक भी है जो मैं आपके साथ इस वीडियो के आगे डिस्कस करने वाला हूँ। पांचवा कॉमन पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है कि दोनों शैम्पूज़ में एक लाइन को कॉमन मेंशन करा हुआ है कि बालों को गीला करने के बाद ही इन शैम्पू को आपको इस्तेमाल करना है, ताकि ये शैम्पू अच्छी तरीके से आपके स्कैल्प तक पहुंच के डैंड्रफ को ट्रीट कर पाए। तो ये थे कुछ कॉमन पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करे। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि इन दोनों शैम्पूज़ में डिफरेंसेस क्या क्या रहने वाले हैं। बात करी जाए इन दोनों शैम्पूज़ के डिफरेंसेस को लेकर के, जो पहला डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इनके कलर में। इन दोनों का कलर आपस में काफ़ी डिफरेंट है। एक का कलर रहता है हमारा ऑरेंज, तो दूसरे का कलर रहता है सनसेट येलो, जो बेसिकली रेड ही रहता है। दूसरा डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है वो है इनके वेट में। एक का वेट रहता है 110 ml का, तो एक का रहता है 100 ml का। तीसरा और सबसे बड़ा डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो है इनकी प्राइसिंग में। इनकी प्राइसिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक शैम्पू का प्राइस पड़ता है 220 रुपये का, तो वहीं एक का प्राइस पड़ता है मात्र 60 रुपये का। चौथा डिफरेंस यही है कि वैसे तो दोनों ही शैम्पू हमारे स्कैल्प को ड्राई करते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि कीटोमैक्स शैम्पू जो है वो काफ़ी हद तक कम ड्राई करता है एज़ कम्पेयर टू कीटोकॉनाजोल शैम्पू 2% के। मुझे ऐसा लगा कि जो कीटोकॉनाजोल शैम्पू है वो ज़्यादा स्कैल्प को ड्राई करता है। पांचवा डिफरेंस जो हमें देखने को मिल जाता है वो है इन शैम्पूज़ के बेस मटेरियल में। कीटोमैक्स शैम्पू का जो बेस है थोड़ा गाढ़ा मिल जाता है देखने को एज़ कम्पेयर टू कीटोकॉनाजोल शैम्पू के। इसका बेस काफ़ी लाइटियर मिल जाता है हमें कीटोमैक्स शैम्पू से, जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में। छठा डिफरेंस जो हमें देखने को मिल जाता है वो है इनके फॉर्म मेकिंग प्रोसेस में। कीटोकॉनाजोल शैम्पू का जो फॉर्म बनता है एज़ कम्पेयर टू कीटोमैक्स शैम्पू के वो काफ़ी हद तक कम बनता है, और कीटोमैक्स शैम्पू का जो फॉर्म है वो हमारे बालों में अच्छी तरीके से फैल के स्कैल्प को क्लियर कर देता है। सातवां और लास्ट डिफरेंस जो मेरे को देखने को मिला इन शैम्पूज़ के बीच में कि कीटोमैक्स शैम्पू जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है और हमारे बालों के कलर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। तो वहीं पे मुझे ऐसा लगा कि कीटोकॉनाजोल शैम्पू 2% जो है वो हमारे बालों को वाइट करना शुरू कर देता है। ओवरऑल बात करी जाए दोनों ही शैम्पू काफ़ी अच्छी तरीके से डैंड्रफ को ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट 3-4 बार के इस्तेमाल से आप नोटिस करोगे कि आपके डैंड्रफ काफ़ी हद तक कम होने लग गए, जिससे अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो कई मायने में क्या होता है, डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है, तो इन शैम्पूज़ की वजह से आपका हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
बट इन दोनों शैम्पूज़ के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो इनके बेस मटेरियल को लेके हो या फिर इनके फॉर्म मेकिंग प्रोसेस को लेके हो या फिर इनकी हेयर वाइटनिंग प्रॉब्लम को लेकर के हो। हेयर वाइटनिंग वाली प्रॉब्लम जो थी वो मेरे साथ ही घटित हुई थी, आपसे क्या छुपाना। हुआ क्या था कि मैंने कीटोकॉनाज़ोल शैम्पू को 2-3 बार इस्तेमाल किया होगा, तो मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि मेरे बालों का कलर जो है वो वाइट बड़ी जल्दी होने लग गया। वैसे वाइट कलर तो सबके बालों का होना ही है आगे जा कर के, बट मुझे लगा कि इस शैम्पू की वजह से मेरे बालों का कलर काफ़ी जल्दी वाइट होना शुरू हो गया। तो मैंने इस शैम्पू को वहीं पे स्टॉप करके कीटोमैक्स शैम्पू को इस्तेमाल करना शुरू करा और आज तक मैं इस शैम्पू को इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा। पर हो सकता है जो चीज़ें मैंने कीटोकॉनाज़ोल शैम्पू के साथ फेस करी है वो शायद आपने ना करी हो, क्योंकि सबके स्कैल्प और हेयर का टाइप अलग होता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। और एक चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए, वो है इनकी प्राइसिंग। इनकी प्राइसिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो इनके परफॉर्मेंस में भी तो थोड़ा अंतर आ ही जाएगा। बाकी जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और जितनी मुझे नॉलेज थी इन शैम्पूज़ के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इन दोनों शैम्पूज़ में से कौन सा शैम्पू रहने वाला है आपके लिए परफेक्ट। वैसे अगर आपने इन दोनों शैम्पूज़ में से एक शैम्पू को इस्तेमाल कर रखा हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।